जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। वतन की आवाज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं हम सभी जानते ही हैं कि आजकल बंगाल में किस प्रकार से राजनीतिक हिंसा हो रही है। अब आप इसे राजनीतिक हिंसा कहें, लेकिन हम इसे डायरेक्ट एक्शन कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे डायरेक्ट एक्शन ही कहते हैं। जैसा कि 16 अगस्त 1946 में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन इसलिए कहते हैं कि एक तरफ जो टीएमसी के जो आप गुंडे कहें, जो भी कहें, उनके कार्यकर्ता कहें, पूरी 100% मुस्लिम कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, जिन पे हमले हुए हैं, जिनके दुकान चलाए गए हैं, वो चुन-चुन करके हिंदू हैं। इतनी बीभत्स घटना हो रही है कि लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने असम में शरण लिए हैं, लेकिन इसी बीच कुछ दलाल मीडिया जो है, दलाल उनका काम ही है दलाली करना देश में और बाहर की प्रोपेगेंडा चलाना। उन्होंने इस बात को दे दिया कि भैया ये घटना दोनों तरफ से हो रही है। निश्चित ही है कहीं न कहीं जब आप हमला करने जाओगे तो प्रतिकार हो रहा होगा। उसमें कुछ टीएमसी के लोग भी, जो टीएमसी के गुंडे हैं और रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम मारे गए होंगे। लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते कि आप दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। कहते हैं कि आजकल एक भाषा बनाई गई है कि हिंदू मुसलमान दंगा, क्योंकि आज तक हिंदू कहीं भी दंगा नहीं किया। गृह मंत्रालय की कोई भी रिपोर्ट नहीं आप उठा के देख लीजिए जहाँ हिंदुओं ने पहले दंगा शुरू किया हो। तो आप मुस्लिम दंगा कहिए, हिंदू दंगा मत कहिए। चलिए खैर, इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि हम सभी लोग जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और इससे थोड़ा-सा पहले से नोआखली जो 16 अगस्त 1946 में हुआ था डायरेक्ट एक्शन के जिन्ना का, वो काफ़ी विस्तृत रूप से लोगों ने जानने में रुचि दिखाई। काफ़ी लोग जान चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी अनजान हैं। उसके बाद जब उसका प्रतिकार हुआ था, हिंदुओं ने जब उसका प्रतिकार किया था, उस घटना को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैं उस विषय पे बात करूँगा क्योंकि नोआखली तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नोआखली कैसे हुआ। लेकिन थोड़ा-सा इसमें बताते हुए मैं आपको उस प्रतिकार पे ले चलूँगा कि कैसे प्रतिकार हुआ और इस प्रतिकार से उभरे गोपाल पाठा। मैं फिर से बताऊँ कि गोपाल पाठा कौन है? जिनका रातों-रात इन प्रतिकार के बाद नाम हो गया और एक तरह से हीरो बन गए और वहाँ के लोगों के घरों में पूजे जाने लगे। चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आते हैं विषय पे। नोआखली में हिंदुओं के निर्दयी बृहद नरसंहार के विरुद्ध जो प्रतिकार हुआ, उसे हम ऐसे जान सकते हैं। बात 16 अगस्त की है। मुसलमानों ने कलकत्ता व आसपास के क्षेत्रों में जघन्यता से बेरहमी से हिंदुओं का कत्ल किया था। यह कथानक तो सब समझ ही चुके होंगे। कहानी इसके बाद की। अगले 17 अगस्त को हिंदुओं की जघन्य सामूहिक हत्या, लूटपाट और बलात्कार की खबर कलकत्ता के एक खटीक तक पहुंची। ये थे खटीक गोपाल पाठा, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। गोपाल पाठा कौन है? उनका वास्तविक नाम था गोपाल मुखर्जी, परंतु बकरे की मांस विक्रय करने के कारण उनका नाम गोपाल पाठा प्रसिद्ध हो गया। पाठा बंगाली में बकरे को कहते हैं। उनके घर के सामने एक पान की दुकान थी। डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि जिन्ना के कहने पर किया गया था और पाकिस्तान के लिए किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिहादी मुसलमानों ने उनके घर के सामने दंगा किया। गंदगी का ढेर घर के दरवाजे पर लगाकर उसमें आग लगा दी तथा पान की दुकान भी जला दी, जो गोपाल पाठक के घर के ठीक सामने। घर की महिलाएं दरवाजा अंदर से बंद करके घर के अंदर ही बैठी रही, परंतु गोपाल पाठक के मोहल्ले के पुरुष रक्त से साहसी थी। जब वह प्रतिकार
हिंदू केवल इकट्ठा भर हुए तो उस जिहादी भीड़ ने उल्टे पैर रास्ता पकड़ लिया। खटीकों से लड़ना या भिड़ना, मेरे को लड़ने या भिड़ने के लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता है। देह काटने वाले साहस चाहिए, जो इस महालोलुप भोगी कपटी जिहादियों के पास हो ही नहीं सकता। ये तो वो हैं जिनके बाप दादाओं ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया। गोपाल पाठक जानते थे कि शहर के एक कोने से आरंभ हुई आग अपने घर तक पहुंचेगा ही। उनके ही समान उनका एक और मित्र थे, जुगल चंद्र घोष। ये एक अखाड़ा चलाते थे। इसमें स्थानीय लड़के पहलवानी किया करते। जुगल जी के प्रति उनके लड़के समर्पित थे तथा गुरु भाव के कारण होने के कारण उनकी आज्ञा अकाट्य रूप से मानते थे। जुगल घोष के ही साथ एक वाहन में गोपाल पाठा 17 अगस्त की सुबह इस क्रूर हत्याकांड की विभत्स दृश्य देखने निकल पड़े। उन्होंने देखा, वो सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गोपाल पाठक ने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, उसे अर्जित अपार दुख व क्रोध से उन्होंने जुगल घोष से केवल एक बात कही, तुम देखना इसका भयंकर प्रतिशोध होगा। गोपाल पाठक केवल खटीक ही नहीं थे, उन्होंने प्राकृतिक विपदा के समय लोगों की बहुत सहायता की थी। एक राष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसमें नाविकों को सम्मिलित किया था। वे सुभाष चंद्र बोस के घोर समर्थक था। क्रांतिकारी से भी उनका मेलजोल अक्सर रहता था। वापस लौटकर उन्होंने अपने मोहल्ले के पुरुषों को इकट्ठा किया, फिर अपने संगठन के लड़कों को, फिर जुगल घोष के अखाड़े के पहलवानों को, जिसे जो बेहतर हथियार मिला उसे उन्हें लेकर आने को कहा। वे सभी पुरुष डंडे, रॉड, फावड़े, छोटे बड़े हथौड़े, कुदाल, टंगिया, खुरपी, छेनी, चाकू, फरसे, हंसिया, गरासे, गेंती, धारदार चाकू और तलवार, यहाँ तक कि चारपाई के खटिया के पाए भी लेकर एक हिंदू लड़ाके बन गए, जिनके क्रोध की सीमा नहीं थी। इसके बाद जिन जिन दुकानों को लूट लिया गया था, उन मारवाड़ियों से जिन फैक्ट्री की 100 मिल को लूटा जाना था, उनके मालिकों से उनकी सुरक्षा हेतु धन इकट्ठा किया गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसके चलते बंगाल में निग्रो सैनिक का भी पड़ाव होता था। इन सैनिकों से पैसे के बदले बंदूकें, ग्रेनेड तथा गोलियां मिली। अंत में हर उस हिंदू को दल में शामिल किया गया जो बच गया था, जिसने अपने लोगों को मरते काटते बलात्कार होते देखा, जिसने अपने पड़ोसी मुसलमानों को धोखा देते अपना सब कुछ लूटते देखा था। ये सब उन जिहादियों को जानते थे और इनका मुख्य कार्य ही उन विश्वासघाती को पहचान करना था। अब गोपाल पाठक ने इस धड़कते हिंदुओं से कहा, हिंदुओं के सब गिनो, देखो कि उन्हें कैसे मारा गया है, और मैं हर एक हिंदू के बदले 10 जिहादी मुसलमानों की लाशें चाहता हूँ। जब तक तुम एक के बदले 10 नहीं मार डालोगे, तब तक ये रुकेगा नहीं। अगर हिंदू के शरीर में 5 घाव दिखाई दे, तो उनके शरीर में 50 घाव करो। इस प्रकार का दल एक हिंदू मोहल्ले से सुनियोजित तरीके से गुप्त प्रकट रूप से बना दिया गया। मुसलमानों ने यह सोचा ही नहीं था कि हिंदुओं ने इस तरीके का प्रतिशोध तैयार हो चुका है। 18 अगस्त को सुबह उन्होंने फिर हमला किया। हृदय में क्रोध की भट्टी लिए तथा बुद्धि में शत्रु के समूल नाश का लक्ष्य लिए हिंदू पूरी तरह से तैयार थे। हिंदू लड़ाके को इतनी जोर का जवाबी आक्रमण किया कि मुसलमानों की आंखें हैरत में फटते फटते रह गई। किसी ने तलवार के जोरदार बाढ़ से उनकी खोपड़ी फाड़ दी, तो किसी ने टंगिया से उनका चेहरा फाड़ दिया, किसी ने हथौड़े से उनका सिर फोड़ दिया, तो किसी ने भेजा निकाल दिया, किसी ने फरसे से उनका सीना चीर दिया, एक गरासे से जिहादियों का झटका करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे ने गेती से उनकी पीठ ही खोद डाली। जो अधमरे गिर पड़ते उनकी पसलियों में
हंसिया घुसेड़ कर घसीटा जाता था और गणासे के पास आने पर उसका उड़ा दिया जाता था। जिन्होंने कभी हिंदुओं के घर लूटे, बर्बरता से हत्या की, क्रूर बलात्कार किया, उन जिहादियों के पेट हिंदू लड़कों ने फरसे से फाड़-फाड़ डाले और अपने हाथों से उनकी हथेलियाँ निकाल कर इन्हीं के मुँह में ठूँस दी। जिहादियों के पैर अपनी चेतना भूल गए, आधे तो वहीं मार डाले गए। जो वापस भागने लगे उन्हें इन नरसिंहों ने दौड़ाना आरंभ किया। यदि किसी हिंदू की को चोट आती थी तो उसे उसका पता तक नहीं चलता था, इतनी क्रोध तथा प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी, किसी भी जिहादी को छोड़ना अब उन्हें गवारा नहीं था। जब तक वो वापस अपने इलाके में पहुंचते, इससे पहले ही उन्हें 72 घोड़ों के पास भेज दिया जाता था। गोपाल पाठक का साफ निर्देश था कि यदि मुसलमान तुम्हें सुबह-सुबह मारते हैं, तो तुम उन्हें सारा दिन, चौबीसों घंटे उनकी कटाई करो। जिसने भी हिंदुओं की हत्या की है, उसे ढूंढो, हाथ लगाओ, वो मार डालो। इसलिए हिंदू ज्वालामुखी का तल जिहादियों की बस्ती पर टूट पड़ा। जिहादी अगले हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि सुबह गया हूँ झुंड माल गनीमत लेकर लौटता होगा। हिंदू लड़ाकों ने ऐसा विध्वंस मचाया, देखने वालों की रूह कांप गई। खटीकों ने जो चीर फाड़ मचाई, उसे मुसलमानों की औरतें उल्टियां करते बेहोश हो गई। किसी की पीठ फटी पड़ी थी तो किसी की खोपड़ी। मोहल्ले की जमीन पर आंतों का ढेर लग गया। जो भागने का प्रयास करता, उसे गरासे फेंक कर मारा जाता। गरासे इतनी जोर से पड़ता कि पीठ में धंसकर सीने के पार हो जाता। उस समय वे बंगाली वीर ऐसे जान पड़ते थे, मानो राक्षस साक्षात शिव के गण ही वहां पर रख यज्ञ कर रहे हो। जैसे वीरभद्र ने मां सती के प्रतिशोध स्वरूप में दक्ष के सिर काटकर हवन कुंड में होम कर दिया हो, वैसे ही वे वीर 19 दुर्जनों के मुंड, हाथ पैर तथा चित्र उड़ा रहे थे। हर हर महादेव तथा जय मां काली के गगनभेदी जय घोष ने पूरा इलाका गूंज उठा। जगदम्बा के उन उपासकों ने उन अष्टभुजा वाली मां का अपने भीतर पलने वाला प्रताप दिखला दिया। अनेक जिहादियों का मुंह छूट गया, कई के मल भी। ऐसी हालत में उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब बारी थी फहीम चाचा जैसे गद्दार बेईमान लोगों की। हिंदुओं के दल में जो पीड़ित हिंदू थे, उन्होंने ऐसे विश्वासघाती पड़ोसियों की पहचान कर अलग से लड़कों को इंगित किया। इन धोखेबाज ने ये सोचा ही था नहीं था कि इनकी विभत्स दुर्गति होगी। हिंदू पहलवानों ने इन्हें इनके घरों से खींचकर निकाला। फिर कुछ लड़के धोखे आज जिहादियों को घेर कर खड़े हो जाते। एक लड़ाका जमीन में लकड़ी का एक टुकड़ा रख देता, जिस पर 2 मुंह चाकू गड़ा हुआ होता। अब इस हत्यारे बलात्कारी जिहादी को कहा जाता कि उसकी जान बख्श दी जाएगी अगर वो अपनी दोनों बाहें हथेलियों इन चाकू के पार कर दे। ऐसा करने में जरा सा भी नानुकुर करने पर एक पहलवान जिहादियों का सिर पकड़कर उस चाकू में दे मारा। इससे उसका सिर कभी नाक से विध्वंस हो जाता, तो कभी मुंह से, तो कभी आंख से। इस प्रकार की अधमरी हालत में जब वह पहुंच जाता, तब उसके हाथ में एक चाकू पकड़ाया जाता और कहा जाता कि अपने जिस्म से चिरा हुआ लगा तो तुझे जिंदा छोड़ देंगे। वह ये नहीं कर पाते, तो यह स्पष्ट था कि उसे बलात्कार का फल दिया जा रहा था। ये शब्द उसकी आत्मा तक पहुंचकर उसे इज्जत जाने की भाव देते। उसके बाद उसे डंडों से इतना पीटा जाता कि सिर को फोड़कर उसका सारा शरीर सूज जाता, हड्डियां चटक जाती। अंत में उसके अंडकोश में खटिया पाए से फोड़कर जिस्म को पूरी तरह कुचल दिया जाता। ये बलात्कारी जिहादी की विदाई का अंतिम चरण था। जिन लोगों ने अपनी स्त्रियों के स्तन काटने वाले को पहचाना,
उन्हें भी मन की शांति मिली। ऐसे बहसियों को जो पहलवान इंगित किए जाते पर पकड़ लेते तथा लिटाकर एक लड़ाका पेट पर इनके बैठ जाता और खुरपी छेनी से इसकी छातियां पर छिलता, जब तक सारी त्वचा या मांस न हट जाए। जब फेफड़े तथा हृदय दिखने लगते तो उसे छोड़ दिया जाता। कुछ ऐसे ही वेदना में ही मर जाते और कुछ के फावड़े से प्रहार के शीश ननकोश समेत उड़ा दिए जाते। यह सब बड़ी ही शीघ्रता से होता, सबको रैकी कर के मारा गया। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई मुसलमान नहीं बचा जिसने हत्याकांड के साथ दिया हो तथा जीवित बच गया हो। गोपाल पाठक ने औरतों तथा बच्चों को छोड़ दिया और उनका साफ निर्देश था कि औरतों और बच्चों को छोड़ देना है, परंतु जिहादी को बचाने जो भी पुरुष आया वह भी मार दिया गया। बंदूकें तथा ग्रेनेड से हमला कर इनके करके उन्हें भी मार गिराया गया जो किसी की भी आड़ में लेकर छुपे थे। गोपाल पाठक कहते हैं कि जो भी माँ काली का अपमान करता है उसे काली का ग्रास बना देना ही हमारा काम है। इस तरह पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई मुसलमान जिहादी परिवार नहीं बचा था कि सारे पुरुष उनके सारे परिवार पुरुष मार दिए गए थे। वो केवल वही रिश्तेदार मर्द बचे जो उस वक्त उस क्षेत्र में नहीं थे। जिहादियों की औरतें बेवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। यद्यपि हिंदुओं ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु प्रकृति ने उन्हें क्षमा नहीं किया और सारी बेवा औरतें वेश्या बनने पर मजबूर हो गई और शौहर न होने पर, परिवार में कोई पुरुष न होने पर उन्हें आजीविका के लिए ये करना पड़ा। वैसे भी उनके समुदाय में बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी का नहीं होता। बच गए मुसलमानों ने देह के बदले ही उससे पैसे दिए। बच्चों को भुखमरी, प्रताड़ना और शोषण का शिकार होना पड़ा। जिन्होंने कभी हिंदुओं की महिलाओं का विभत्स बलात्कार किया था, बच्चों को काट फेंका था, उनकी औरतों और सारी उम्र बच्चे नोचे जाने पर मजबूर थे। बच्चे प्रताड़ना तथा भीख मांगने को विवश थे। इस भयानक रक्तपात, चीर-फाड़, उल्टी टट्टियां मचा देने वाली विभत्स दृश्य को देखकर गुलाम रसूल की रूह सिहर गई। उसे इतना अधिक भय व्याप्त हुआ कि उसने गोपाल पाठक के सामने अपनी बात कह भेजी। बहुत खून खराबा हो गया। आपने भी बहुत खून बहा लिया और हमने भी। अब ये खून खराबा हम नहीं सह सकते, आप रुक जाइए। परंतु गोपाल पाठक इसके लिए राजी नहीं हुए। वे जानते थे कि ये अल्ताकिया ही है। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। परिणाम गुलाम रसूल लाहौर भाग गए। जाते जाते किसी ने रास्ते में उसकी रेकी कर उसको अंडकोश में चाकू मार दिया था, जिससे वो भयंकर पीड़ा के साथ लाहौर पहुंचा। सोहरावर्दी की योजना थी हिंदुओं को कत्लेआम करवा के वो उस क्षेत्र के को मुस्लिम बहुल इलाका बना देगा, परंतु इसके बदले में उसे कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र गंवाने पड़े। उसकी योजना थी कि हावड़ा ब्रिज को उड़ा देने की, इससे कलकत्ता के उस पार वाला इलाका पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता, परंतु गोपाल पाठक के मुंहतोड़ जवाब से कार्यवाही से उसकी सारी योजना धरी के धरी रह गई। जिन्होंने हिंदुओं के निरीह पशु समझा, उन्हें हिंदुओं ने ऐसा भयंकर पाठ पढ़ाया कि उन्हें बुलाए नहीं भूला। गोपाल पाठक उन दिनों याद करते हुए कहते हैं, मुझे केवल बकरे की जगह हिंदुओं को मारने वाले मुसलमानों की गर्दन रखनी होती थी। जब को अंग्रेजों ने सोहरावर्दी की कुर्सी हटा दी तथा एक नए मुसलमानों को वहां पर शासन दे दिया, तो दुरात्मा गांधी कलकत्ता आया। जब तक हिंदुओं की हत्या होती रही, उस पापी ने के पैर कलकत्ता की ओर नहीं बढ़े। ऐसे ही मुसलमान की जान पर बनाई तो ढोंगी दौड़ा आया। उसने गोपाल पाठक से कहा कि हथियार डाल दे। इस पर गोपाल पाठक ने कहा, जिन शस्त्रों ने मेरे स्वजनों के प्राण तथा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा की है, उन शस्त्रों को मैं कभी नहीं समर्पित करूंगा। अंततः अंग्रेजों को कलकत्ता में सेना उतारनी पड़ी तथा मारकाट दोनों ओर से रोकी गई। इस मुंहतोड़ जवाब का मारकाट का प्रभाव इतना गहरा था कि आने वाले 3 दशकों तक मुसलमानों ने हिंदुओं की तरफ एक ढीला तक नहीं फेंका।
यहाँ तक कि उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम बहुल संख्या थी और वो मुस्लिम संख्या में अधिक थी। जब कभी आपको नोआखली याद दिलाया जाए, तब आप उन्हें तो पाठागिरी का स्मरण अवश्य कराएँ। आज भी कलकत्ता में हिंदू अपने घरों में गोपाल पाठक की जयंती मनाते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति आदर रखें, उन्हें याद करके सिर झुकाएँ, गर्व से मस्तक उठा कर दिए। ये थे गोपाल पाठक, जो नोआखली की घटनाओं के बाद उनका पूरा संस्मरण था। इसलिए हिंदुओं में एकता की कमी है, हिंदू कायर नहीं है। जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, वो कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है। राजनीतिक हिंसा यूपी में भी हुआ, छीट-फूट हुई, एक के बदले एक के बदले एक हुए हैं, और भी बहुत सारी जगह होते हैं। हमने वो दौर भी देखे हैं जब बिहार के अंदर आरजेडी या लालू प्रसाद की कुर्सी आई थी और कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार से मारपीट किया गया था। भले ही कांग्रेस आज उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सबका सबका उद्देश्य एक ही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र से भटकाना है, उसे बचाना है। हिंदू राष्ट्र न बन पाए भारत। हमें जरूरत है कि हम किसी की हत्या करें न करें, लेकिन एक साथ खड़े जब हम अगर एक साथ खड़े नहीं होंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा कश्मीर में हुआ, आज बंगाल में हुआ, इससे पहले पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में भी जो हिंदू वहां से आए, बहुत सारे लोगों ने लड़े और लड़के अपने सुरक्षित आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भाईचारा के समझ के इशारा बन गए। तो हम कहना चाहेंगे कि अपने सम्मान, अपने गौरव, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए अवश्य लड़ें। आप सभी महाकाली, जय श्री राम और कृष्ण जैसे लोगों के वंशज हैं। महाराणा प्रताप वीर शिवाजी के वंशज हैं, तो हम लोग इतने कायर तो नहीं हो सकते। पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, इसलिए लड़ेंगे। आप सभी लोग, क्योंकि देखिए, भागना कोई समस्या नहीं है। कहाँ कहाँ भागेंगे, जहां भागेंगे, जितने भागेंगे कोई हम उतने भगाएगा, और उनका उद्देश्य ही भगाना है। उनका उद्देश्य ही गजराए हिंद करनी है। पूरी दुनिया परेशान आज उनसे। जो जिनके बाप दादा ने तलवार के बल पे सलवार पहन लिया, वो भी अपने आप को पक्का इस्लामिक समझते हैं। जिनका कोई इस्लाम की नज़र में नहीं, जिनका कोई औकात नहीं है, वो भी इस्लामिक समझते हैं। तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि वो भी अपने ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पराए, लेकिन उनके दिमाग में जो फुतूर की बातें भरी हुई है, उनको निकालने के लिए साम दाम दंड भेद सबकी आवश्यकता है। नमस्कार।